उत्तराखंड में इन दिनों चीड़ ऊंचे पहाड़ों पर अपने दायरे को बढ़ा रहा है। दरअसल आमतौर पर निचले हिस्से में मिलने वाला चीड़ अब बागेश्वर में 2000 मीटर से ऊंचे पर्वतों पर भी दिख रहा है और इसी से वन विभाग और पर्यावरणविद काफी चिंता में पड़ गए हैं। दरअसल चीड़ को अगर फैलने से नहीं रोका गया तो ये भविष्य में मिश्रित वनों को प्रभावित करेगा। इसके साथ ही इसका असर जल स्रोतों पर भी पड़ने वाला है। वहीं विशेषज्ञ हर साल बारिश में आ रही कमी और बढ़ते तापमान को इसकी वजह मान रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में 8 लाख हेक्टेयर में चीड़ का जंगल है और सामान्य ये पेड़ 1800 मीटर या फिर इससे नीचे होते हैं, लेकिन बागेश्वर फॉरेस्ट डिवीजन ने अब 2500 मीटर तक ऊंचाई पर भी चीड़ के जंगलों को चिन्हित कर दिया है। 2450 मीटर ऊंची कोसानी क्षेत्र के पिनाथ की चोटी और उसके साथ ही 2500 मीटर ऊंचे कपकोट के शिखर टॉप में भी चीड़ नजर आने लगे हैं। बागेश्वर के वन रेंजर ने कहा है कि 2500 मीटर ऊंचाई तक चीड़ का पहुंचना प्रकृति में बदलाव का संकेत दे रहा है। हालांकि वहां अभी कुछ ही पेड़ है, लेकिन ये काफी तेजी से फैल रहे हैं, जिसे रोकने का काम भी किया जा रहा है, क्योंकि इससे जल स्रोतों पर संकट बढ़ेगा। चीड़ के जंगल क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत ही बमुश्किल ही रिचार्ज हो पाते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार चीड़ के इतने पेड़ों का उगना, उसके बाद क्या नुकसान है। चीड़ के पत्ते जमीन की ऊपरी सतह की नमी को सोखकर काली मिट्टी को लाल मिट्टी में बदल देते हैं। जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने में ये सहायक साबित होती हैं। इसके साथ ही औषधीय घिंगारू हिसालू बेड़ों के वजूद को खत्म करता है। साथ ही उगने वाली वनस्पति को भी ये नष्ट कर देता है। इसके पत्ते बारिश में बहकर एक जगह जमा हो जाते हैं, जो पानी का रुख बदल देते हैं। वही कम बारिश से जमीन में पानी का लेवल कम होने के चलते चीड़ को तेजी से पनपने में आसानी हो रही है और ये आसपास के अन्य पेड़ों को भी नहीं पनपने दे रहे, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए आने वाले वक्त में चेतावनी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी। उत्तराखंड के जो जंगल हैं, उन जंगलों में अगर देखा जाए तो चीड़ इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा है कि जो हमारे खेत खलियान और जंगल हैं उनको धीरे धीरे समाप्त कर रहा है। समय रहते हुए अगर हमने इन चीड़ के पौधों को नहीं रोका तो जो हमारे मिश्रितपन है हाइट के क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां भी धीरे धीरे यह अतिक्रमण कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे ये चीड़ ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएगा तो जो हमारा मिश्रितपन है, बांज बुरांस के जंगल हैं, उनको भी नुकसान करेगा, जमीन को रुखड़ बना देगा, पानी के जल स्रोतों को सुखा देगा। इसलिए समय रहते हुए हमें इस चीड़ के पौधों का निवारण करना पड़ेगा, तभी जाके उत्तराखंड के जंगल बच पाएंगे। अन्यथा जिस तरीके से ये चीड़ के जंगलों का फैलाव हो रहा है, उससे आने वाले समय में पानी का संकट तो पड़ेगा ही, साथ साथ में जो हमारा उत्पादन होता था, हमारे खेत खलियान पूरे सूख जाएंगे, यहाँ पर फसल नहीं हो पाएंगे, यहाँ के जंगल जो है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मिश्रित वनों के लिए बहुत नुकसानदायी होते हैं ये चीड़ के जंगल। इसलिए समय रहते हुए हम सभी लोगों को चीड़ का निवारण करना पड़ेगा, तभी जाके उत्तराखंड के जंगल बचेंगे। और जो ऊंचाई वाले जो मिश्रितपन हमारे जंगल बने हुए हैं, क्योंकि मिश्रित वनों का होना जरूरी है, यही जंगल जो है कि एक वातावरणीय संतुलन को बनाते हैं। इस संतुलन बनाने के लिए हमको मिश्रित जंगल बनाना जरूरी है। इसलिए हमें चीड़ के जंगलों को, चीड़ के पौधों को रोकना पड़ेगा, तभी जाके खुशहाल जिंदगी हो सकती, तभी जाके पानी के जल स्रोत बच सके, तभी जाके हमारे मिश्रित जंगलों में जो है कि आबोहवा शुद्ध मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी।